हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्लाइंट के बारे में कि किस तरीके से हमको एक रैपो जो है वो बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने क्लाइंट के साथ में। आज का जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं डेफिनेटली वो क्लाइंट के साथ जो हुआ ब्रेकअप है उसके ऊपर पढ़ेंगे कि हमने ऐसी क्या गलती कर दी जहाँ से क्लाइंट जो है वो हमको छोड़ के किसी और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास चले जाते हैं। तो उसके रीजंस आज के इस आंसर में हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्लाइंट टर्नओवर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो ऑलरेडी हमारे क्लाइंट है वो हमको छोड़कर किसी और के पास चले जाते हैं। एट द सेम टाइम न्यू क्लाइंट्स में कॉन्ट्रैक्ट विद द एजेंसी, और इसी के साथ साथ न्यू क्लाइंट जो है वो न्यू एजेंसी जो क्या होती है, एजेंसी के साथ क्लाइंट अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। जनरली क्लाइंट टर्नओवर रेफर्स टू लीविंग ऑफ क्लाइंट्स। तो क्लाइंट टर्नओवर का सिंपल मतलब है क्लाइंट छोड़कर चले गए, ब्रेकअप हो गया हमारा। अब ये ब्रेकअप क्यों हुआ, हमने क्या गलती की, हमारा ब्रेकअप हो गया। पहला है इनएडिक्वेट सर्विसेज। एडवर्टाइजिंग रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस व्हेन द एडवर्टाइजिंग requirement increases, and if the present agency cannot satisfy the client with additional required services, client will contract with some other agency who can provide the advertiser with adequate services and facilities. अगर आप सही फैसिलिटी सही सर्विसेज एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो और नहीं दे पा रहे हो अपने क्लाइंट को, तो देखो जहाँ से उनको सर्विसेज मिलेगी ना वो वहाँ चले जाएंगे। ये तो दुनिया का दस्तूर है, जो चीज़ आपके पास है आप दे रहे हो तो इंसान आपके पास रुका है, नहीं है तो कोई भी छोड़कर चला जाएगा। तो क्लाइंट भी तो आपके साथ बिजनेस के लिए काम कर रहा है ना। तो अगर आपके पास वो सर्विसेज वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो ऐसी एजेंसी का ढूंढने का जिनके पास वो सर्विसेज या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है डिससेटिस्फैक्शन। क्लाइंट जो है उसको जो भी आपने सर्विस दी या जिस तरीके से भी उसको ट्रीट किया एज एन एजेंसी, क्लाइंट उससे सेटिस्फाई नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में क्लाइंट जो है वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देगा और कोई दूसरी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। चेंजेस इन पर्सनल, changes in the creative personnel of the agency may cause concern to the client and he may follow the creative people to another agency. अभी तक जो बंदा आपका क्रिएटिव का काम संभाल रहा था वो छोड़कर चला जाता है तो आपने किसी और को काम दे दिया। क्लाइंट बोलेगा नहीं, मुझे तो वही इंसान चाहिए जो हमेशा मेरे ऐड कैंपेन पे काम करता था, बड़ा अच्छा काम करता था। लेकिन क्योंकि वो छोड़कर चला गया तो क्लाइंट बोलेगा ठीक है, वो जिस एजेंसी के पास गया होगा मैं भी उसी एजेंसी के साथ काम करूंगा क्योंकि मुझे उसी का काम जमता है। ऑल्सो चेंजेस इन द एजेंसी पर्सनल दैट सर्व क्लाइंट में ऑल्सो रिजल्ट इन क्लाइंट टर्नओवर। अब क्योंकि ये एजेंसी के पर्सनल में जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज में चेंजेस आए इसकी वजह से हो सकता है क्लाइंट सेटिस्फाई ना हो तो आपको छोड़कर चला जाएगा। चेंज इन लोकेशन, अ चेंज इन द लोकेशन ऑफ द एजेंसीज ऑफिस में लीड टू क्लाइंट टर्नओवर। अगर एजेंसी का ऑफिस जो है वो चेंज हो गया है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द लोकेशन ऑफ क्लाइंट सेल्स और हेड ऑफिस में ऑल्सो लीड टू क्लाइंट टर्नओवर। यूजुअली क्या होता है, एडवर्टाइजर्स जो होते हैं बेसिकली क्लाइंट जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि जिस शहर में या जिस स्टेट में हमारा हेड ऑफिस है क्लाइंट की एजेंसी भी वही होनी चाहिए ताकि हमको जब भी मीटिंग रखना हो तो हमारे लिए आसान हो जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एजेंसी वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और चले जाती है तो क्लाइंट को जनरली पसंद नहीं आता है, तो क्लाइंट अपना रिलेशन उससे तोड़ देती है। बेसिकली क्लाइंट को यार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पसंद नहीं आ रहा है, इन शॉर्ट, जो कि टिकते भी नहीं है, तो याद रखना नेवर गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ओके। Poor advertising campaign, when advertising campaign fails to achieve desired objectives or response from the audience, advertiser may feel that his campaign is not properly handled by the agency. जब एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है, जो हमने ऑब्जेक्टिव तय किया था, अगर आपने उसके हिसाब से ऐड नहीं बनाया तो ऑडियंस से जो रिस्पॉन्स आता है वो भी अच्छा नहीं होता है। एडवर्टाइज़र को लगता है कि मतलब इन लोगों ने हमको लल्लू पंजू समझ के रखा है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, तो वी आर डिसरिस्पेक्टिंग द क्लाइंट। तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन हमारा सही नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं एजेंसी जो है उसने क्या किया, काम सही से नहीं किया। तो क्लाइंट जो है वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, इफ़ यू आर डिसरिस्पेक्टिंग मी आई विल लुक फॉर अनदर एजेंसी। Higher rates, if the advertiser feels that present agency bills high rates, client may have some reason to contract with another agency. ओके, अब ये जो क्लाइंट होते हैं ना ये बड़े स्मार्ट होते हैं। ठीक है, क्यों स्मार्ट होते हैं, इनको अच्छे से पता होता है कि ये लोग जो हमसे फ़ीस चार्ज कर रहे हैं ना 10 जगह पर पता लगाएंगे, हम भी यही करेंगे ना, 10 जगह से पता लगाते हैं, बजट निकालते हैं, जहाँ से सस्ता हुआ वहाँ से काम करवाते हैं। अगर इनको पता चलता है क्लाइंट को कि ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी हमसे बहुत ज़्यादा फीस जो है वो चार्ज कर रही है, इतनी ज़रूरत नहीं है चार्ज करने की, दूसरी एजेंसी से पता चला रही है तो क्यों चार्ज करती है और काम भी बड़ा अच्छा करती है, तो क्या किया जाता है, उनको हायर किया जाता है उस एजेंसी को जो कि कम फीस चार्ज करती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज रेप्यूटेशन ऑफ अ न्यू एजेंसी। When a new agency with highly creative people enters the advertising scene, client may be tempted to contract with the new agency.
कोई बहुत ही बड़ी एजेंसी आ गई, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जैसे ONM है जो कि इंडिया की टॉप एजेंसीज़ में से आती है, अगर ऐसी एजेंसी आ गई जिसका नाम बहुत ही नामचीन है, बहुत ही ज़्यादा नई नई एंटर हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा जानी मानी जाती है एडवर्टाइजिंग के लिए, तो क्लाइंट बोलेगा हम भी इन्हीं के पास चले जाते हैं, हम क्यों इस एजेंसी से काम कराएं, छोटी मोटी एजेंसी से, ऐसी एजेंसी के पास चलो जो कि नामचीन है, जिसका नाम ज़्यादा है। Differences in opinion. When there is a difference of opinion between agency and the client, then it may block the relationship. रिलेशनशिप में भी होता है ना, जब आपस में नहीं बनती है, तुम्हारा ओपिनियन अलग है, मेरा ओपिनियन अलग है ना, तो ब्रेकअप. सेम थिंग हैपन्स हियर ऑल्सो. Change for the sake of change. At times, some clients change the agency for the sake of change. Divorce is frequent with such clients. कई बार क्या होता है, क्लाइंट जो होती है वो एजेंसी को चेंज कर लेती है, क्योंकि हमको सिर्फ चेंज करना है इसके लिए चेंज कर लेती है. तो ऐसे टाइम पे ये ऐसी क्लाइंट्स होते हैं बेसिकली जो फ्रीक्वेंटली डाइवोर्स देते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली इनका ब्रेकअप होते रहता है. एक एजेंसी लिया, उनसे काम करवाया, चलो नहीं है, नहीं जम रहा, हमको चेंज करनी है एजेंसी, हम दूसरी एजेंसी के पास गए, तो ये लोग कई बार तलाक लेते हैं. Okay, competing account. Client may change and add agency when it represents a client's competitor without the client's consent. Competing account यानी कि आप अपने क्लाइंट के कॉम्पिटिटर को भी, उनका भी ऐड हैंडल कर रहे हो. अगर आप क्लाइंट को नहीं बताते हो कि आप उनके कॉम्पिटिटर के लिए भी काम करते हो, तो क्लाइंट जो है वो आपसे ब्रेकअप कर लेगा. क्यों? फॉर इंस्टेंस, साची और साची ने क्या किया था, टेड बेट्स एजेंसी को खरीदा था 1986 में. बेट्स ने लॉस्ट कर दिया अपना एक क्लाइंट जो कि कोलगेट पामोलिव अकाउंट था. क्यों? क्योंकि उनका एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था साची एंड साची के साथ, जो कि PNG की एडवर्टाइजिंग करते थे. अब कोलगेट पामोलिव और PNG कॉम्पिटिटर्स है, अगर आप उसके ब्रांड को हैंडल कर रहे हो तो मेरा ब्रांड में कैसे आपको कौन से भरोसे से दे दूँ. तो यहाँ पर क्लाइंट टर्नओवर हो जाता है. विड्रॉवल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट. एडवर्टाइज़र जो है अगर प्रोडक्ट ही मार्केट से निकाल देता है, नहीं ये मार्केट में प्रोडक्ट मुझे चाहिए नहीं, मुझे ख़त्म कर देना ये प्रोडक्ट की, और तो हमको एडवर्टाइजिंग मिलेगी नहीं ना. अब वही तो प्रोडक्ट है जिसकी हम एडवर्टाइजिंग कर रहे थे. जब क्लाइंट ने प्रोडक्ट ही ख़त्म कर दिया, बोल दिया कि विड्रॉ कर लिया, प्रोडक्ट नहीं बेचना है मुझे, बंद करना है, इस बिज़नेस को शट डाउन करना है इस प्रोडक्ट के मुझे, तो हम एडवर्टाइजिंग किसकी करेंगे. तो अल्टीमेटली ऐसे टाइम पे भी हमारा क्लाइंट जो है वो क्या करता है, टर्नओवर हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है क्लाइंट के साथ में. अच्छा, मैंने आपको एक आंसर कराया था, एजेंसी क्लाइंट रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या क्या तरीका है जिससे हम अपने क्लाइंट और एजेंसी के रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं. तो ये वाला जो आंसर है, ये इसके कई सारे पॉइंट्स हैं जो उस आंसर से मैच होते हैं, जो पॉइंट उसके अंदर नहीं है हम वो करेंगे. तो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट की बात तो हमारी हो गई थी, रेगुलर मीटिंग्स रखने की बात हो गई थी. ओके, कॉन्ट्रैक्ट जो है, बोथ द पार्टीज में अग्री टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमने नहीं किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल की बात चल रही है. हर एक पार्टी को जो है अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं रखनी एक दूसरे के सामने. एजेंसी जो है वो ज़्यादा फीस की डिमांड नहीं करेगी क्लाइंट से, स्पेशली व्हेन द प्रीवियस कैंपेन मेट विद सक्सेस. यानी कि अगर आपका कैंपेन कोई सक्सेसफुल रहा है तो आप क्लाइंट को नहीं बोलोगे कि मुझे इसकी फ़ीस जो है वो बढ़ाकर दे दो. एट द सेम टाइम क्लाइंट मस्ट अग्री टू रीजनेबल टर्म्स ऑफ द एजेंसी. क्लाइंट मस्ट नॉट चेंज द एजेंसी फॉर द सेक ऑफ चेंज. ओके, अब यहाँ पर बोला जा रहा है क्लाइंट को भी एजेंसी की टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो सुननी चाहिए. जस्ट बिकॉज तुम्हारा सक्सेसफुल कैंपेन रहा है, अब तुम सिर्फ बदलने के लिए जो है वो एजेंसी नहीं बदल दोगे कि नहीं नहीं ये एजेंसी ने हमारे साथ काम अच्छा नहीं किया है, या फिर मुझे अपनी सक्सेस इसके साथ शेयर नहीं करनी है तो मैं अपनी एजेंसी को चेंज कर लूँ. तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. एक रैपो अच्छा बनाना है, हमने करा था. सॉर्टिंग आउट डिफरेंसेस, आपस में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर लो. शेयरिंग ऑफ सक्सेस होना चाहिए, तो क्रेडिट जो है सक्सेस का वो किसको मिलना चाहिए, एड एजेंसी जो है वो क्लाइंट को देनी चाहिए कि हाँ भाई क्लाइंट को बोला तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने सही टाइम पर हमको सारी इन्फॉर्मेशन दी, ऑब्जेक्टिव दिया, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी काम की इन्फॉर्मेशन थी वो तुमने हमको दी है. तो हमारी जो सक्सेसफुल रहा है एड कैंपेन, उसका जो क्रेडिट है वो किसको जाएगा, क्लाइंट को जाएगा. क्लाइंट की तरफ से पेमेंट जो है वो टाइम पर होना चाहिए अपने किसको, एड एजेंसी को. जो भी फीस तुमने डिसाइड की है वो तुम अपने टाइम पर किसको पे कर दो, एड एजेंसी को पे कर दो. किसी भी तरीके का प्रेशर जो है वो नहीं डालना है एड एजेंसी के ऊपर. क्लाइंट सफिशिएंट टाइम देना है एड एजेंसी को कि वो एड को प्रिपेयर करे और स्पेसिफिक मीडिया जो हमने सोचा है, डिसाइड हुआ है, उसमें प्लेस कर सके. अगर क्लाइंट जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स अपनाता है, एड एजेंसी जो है वो क्लाइंट के एडवर्टाइजिंग के साथ इंसाफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुमने ज़्यादा प्रेशराइज किया तो हमने जैसे तैसे करके ऐड बना के डिस्प्ले कर दिया. अब वो सक्सेस रहे या फेलियर रहे उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे. तो यहाँ पर जो है वो प्रेशर पार्ट आता है कि प्रेशर जो है वो क्लाइंट को एडवर्टाइजिंग एजेंसी पे नहीं डालना है.
टाइम पर जो है वो सर्विसेज एड एजेंसी को क्लाइंट को दे देनी है, ज़बरदस्ती की चीज़ों को डिले जो है वो उनको नहीं करना है। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि क्लाइंट और एजेंसी का रिलेशनशिप आपस में जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। तो यहाँ पर जो है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो है वो कंप्लीट हो गया है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे कि अगर आपको एडवर्टाइजिंग के साथ साथ कई सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर करियर ऑप्शंस बनाने हैं तो उसके अंदर आपको क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर क्या करियर ऑप्शंस है, एक डिटेल में हम उसके ऊपर अपने शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।